सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली महिंद्रा थार के साथ खड़ा हूं और ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर हैं। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस ऑल न्यू महिंद्रा थार के इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड फीचर वाइज इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अगर हम थोड़ा सा क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फ्रंट लुक देखने को मिलता है, जिसमें महिंद्रा का जो कन्वेंशनल लोगो एक तरह से बैजिंग था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें कोई मॉडर्न जो अपील करने वाला नया लोगो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से हनी कॉम में आपको ग्रिल देखने को मिलता है। अंदर आपको रेडिएटर का व्यू मिल पाएगा। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग है और एक अच्छा खासा स्पेस एरिया है जहाँ पे एक तरह से कोई यूज तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको अच्छा खासा एक सेफ्टी फीचर भी बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा जो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहीं पे आपको मिलेगा नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन के लिए जगह। इस साइड अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फॉग लैम्प देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड में यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे लैम्प देखने को मिल रहा है, हेडलाइट जो आपको हेलोजन में देखने को मिलता है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन में ही हेडलैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दो क्रीज, जिसकी हेल्प से ये जो बोनेट एरिया है इसको काफी बेहतरीन लुक, एग्रेसिव डिजाइन मिल जाएगा इस ऑल न्यू महिंद्रा थार को। अगर हम इस साइड से कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको कुछ प्लास्टिक इंसर्ट में व्हील आर्च क्लैडिंग देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली इसका इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर। अगर टायर्स की बात करें तो वो यहाँ पे आपको सीएट की तरफ से दिए जाते हैं। अगर प्रोफाइल की बात करें तो वो आपको 255/65 R18 यानी 18 इंच का टायर मिल जाता है। और इस 18 इंच के टायर को प्रॉपरली एक अलॉय व्हील दिया गया है। अगर अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है बेसिकली डिस्क ब्रेक, कुछ क्लैडिंग है जो अंडर इंटीरियर में आपको प्लास्टिक में दिया गया है, जो ओवरऑल कहीं ना कहीं इसको हर एक तरह से एक सेफेस्ट गाड़ी बना देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इतना फुटरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा जो साइड से इंसर्ट किया गया है। और क्योंकि ये एक प्रॉपर एसयूवी है तो यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए ऑब्वियसली ऐसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। और यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है जो सिल्वर इंसर्ट के साथ मिलता है। ऊपर का अगर आप एरिया देखेंगे तो इसी बोनेट पे आपको यहाँ पे एक और एक उस साइड वॉशर का प्लेसमेंट है, दो वाइपर्स दिए गए हैं और कुछ इतना आपको ये विंडशील्ड एरिया देखने को मिलता है जो अभी आई होप आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कन्वर्टेबल रूफ देखने को मिलता है जो यहाँ पे अभी आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। कुछ इस तरह से आप इसको निकाल भी सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इतना आपको एक तरह से विंडशील्ड काइंड ऑफ एरिया दिया जाता है जो इसी पर्टिकुलर इसका पार्ट है। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं जो प्रॉपर्ली चेन से यहाँ पे बंद हो जाता है। तो एक जो रगेडनेस चाहिए आपको इस तरह की गाड़ी में जहाँ पे आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसका जो आपको प्रॉपर आप फील चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम पीछे से कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाएगी। प्रॉपर जो व्हील आर्च क्लैडिंग है वो आपको यहाँ पे ब्लैक में देखने को मिलेगा। इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वही सीएट की तरफ से 18 इंच के टायर्स अलॉय व्हील्स में देखने को मिलते हैं। जो अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लैडिंग आपको मिल जाती है। अगर यहाँ पीछे की तरफ बढ़े तो आपको यहाँ पे भी थार की बैजिंग के साथ इसका टेल लैम्प देखने को मिलता है जो हैलोजन बेस्ड है। कहीं ना कहीं जो लैंप्स हैं वो आपको हैलोजन के कॉम्बिनेशन में और एलईडीज के कॉम्बिनेशन में ही देखने को मिलता है। तो ब्रेक लैम्प और जो टर्न इंडिकेटर है वो हैलोजन में है, बाकी जो पार्ट है दैट इज इन एलईडी। अगर नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक सेंसर आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो दो पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिल जाता है और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर वही सेम काइंड ऑफ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे थार की बैजिंग है। ये आपका ग्रैब हैंडल पीछे दिया गया है इस फिफ्थ डोर को, अब बेसिकली थर्ड डोर को ओपन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल दो डोर्स पीछे मिल जाते हैं, आगे मिल जाते हैं और पीछे कोई डोर सेकेंड रो के लिए नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका स्पेयर व्हील है जो इस पे माउंट किया गया है इसको सेफ्टी के लिए भी, और कहीं ना कहीं इसका जो लुक है जो इस टाइप के व्हीकल के लिए, ऑफ रोडर्स के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और प्रोफाइल देखेंगे तो 255/65 R18 18 इंच का ही टायर है। टायर्स में भी थार की बैजिंग तो इतनी जगह है कि आप इसको काउंट करेंगे तो काफी टाइम भी लग सकता है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से की का इंसर्ट है और ऑटोमेटिक का यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाता है। अगर हम एक बार इसको ओपन करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका जो थर्ड डोर है
यानी टेल गेट बोल सकते हैं, वो इस तरह से ओपन हो जाता है और कुछ इस तरह से आपको टायर्स का प्लेसमेंट जो दिया गया है वो लुक देता है। ओवरऑल ओपन के बाद यहाँ पे आपको कुछ डोर नॉब, कुछ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लॉक अनलॉक का बटन। ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना थोड़ा सा आपको एक तरह से बूट स्पेस वी कैन से जो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो ऑब्वियसली इस सेगमेंट में एक तरह से देखेंगे तो ठीक ही ठाक है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि आप इससे प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर पाएँ। और उसको देखते हुए आप यहाँ पे देखेंगे तो ठीक ठाक आपको बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। अगर पीछे की सीट्स देखेंगे तो दैट इज स्प्लिटेबल, जो 50-50 में आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर रगडनेस आपको यहाँ से देखना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर एक हैवी मेटल चैसी देखने को मिलता है। जो रियर सीट्स हैं वहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। 50-50 आप इसको स्प्लिट कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कुछ इस तरह से आप अगर इस सेगमेंट की आप इस तरह से ऑफ रोडर को देखेंगे तो उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। आप देखेंगे अगर ये सीट्स फोल्ड हो जाती हैं तो आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इस साइड भी आपको प्रॉपर मैचिंग क्लैडिंग दी जाती है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इट्स काइंड ऑफ सेफ्टी एक तरह से जो आपको हैंडल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इसका जो रूफ टॉप देखते हैं वो बिल्कुल एक तरह से फैब्रिक में दिया गया है, तो आपको प्रॉपरली जो सेफ्टी में कोई कंसर्न ना हो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली इस तरह से मेटल रॉड का इंसर्ट किया गया है। अगर सेकेंड रो और इस पर्टिकुलर बैक की स्पेस की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर कुछ इस तरह से आपको रूफ टॉप पे स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन साउंड क्वालिटी भी है इसका, जो हमने अपने एक्सपीरियंस किया है अभी तक में। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इस साइड कुछ प्लास्टिक इंसर्ट दिया गया है, जिसमें आपको यहीं से जो सीट बेल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ऑलमोस्ट 90 डिग्री से ओपन होता है इस पर्टिकुलर महिंद्रा थार का डोर। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको अगेन थार की बैजिंग मिल जाती है। तो ऑब्वियसली बैजिंग तो हर एक जगह पे यहाँ पे मिलता है थार का। आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डोर नॉब देखने को मिलता है, ये ग्रैब हैंडल है और यहाँ से आप अपने ORBM को एडजस्ट कर पाएंगे। जो यहाँ पे इंसर्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर, कुछ मैगजीन पॉकेट होल्डर मिल जाएगा। नीचे आपको इसका प्लेट एरिया मिलता है जहाँ पे कोई थार या महिंद्रा की बैजिंग देखने को नहीं मिलती है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर का प्रोविजन देखने को मिलता है, जो कि डोर्स में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक रगडनेस एक ऑफ रोडर है तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको अंदर इसमें डैशबोर्ड में इंसर्ट की गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक मॉडर्न तरीके से AC ग्रिल देखने को मिलेगा। हिल असिस्ट सारे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं और हेडलैम्प का भी कंट्रोल आप यहाँ से कर पाएंगे अपने बीम एडजस्टमेंट के लिए। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हेडलैम्प्स के प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर स्टीयरिंग है ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर हो जाता है इस रगडनेस को आप देखेंगे ऑफ रोडर के तौर पे। तो यहाँ पे आपको कुछ म्यूजिक कंट्रोल और इस साइड कुछ आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। एक 3 स्पोक स्टीयरिंग है बट कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जैसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर हम सीट अपॉल्स्ट्री की बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको काफ़ी बेहतरीन थाई सपोर्ट, साइड सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ का ये इंसर्ट है ये एक तरह से काफ़ी बेहतर आपकी सीटिंग पोस्चर को बना देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ मैनुअली आप इसको हाइट और रिक्लाइन 2 तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। जो ऊपर का हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है और जो सीट का अपॉल्स्ट्री है वो कॉम्बिनेशन है लेदर और फैब्रिक का, जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ये कुछ कन्वर्टेबल आपका रूफ टॉप है जो यहाँ देखने को मिल रहा है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा सनवाइजर में। इस साइड आपको मिरर भी देखने को मिल जाएगा। ये IRBM जो आपको यहाँ पे डे नाइट देखने को मिलता है वो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 6 to 7 इंच यहाँ पे इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अगर इस साइड देखेंगे तो RPM का कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्पीडोमीटर। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है MID है, इसमें आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपने ट्रिप वगैरह को देख पाएंगे। अगर हम ट्रिप को यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप A, कुछ इस तरह से आप इसको सेट कर पाएंगे प्रॉपर्ली। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 7 इंच का इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, जो मैं देख पा रहा हूँ। अगर होम बटन प्रेस करूँ तो कुछ इस तरह से आपको रेडियो, यहाँ पे आपको फ़ोन, नेविगेशन, कार इन्फो, सेटिंग्स, मैनुअल, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 2 AC ग्रिल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फैन स्पीड, टेम्परेचर कंट्रोल ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ आप एयर फ्लो को कंट्रोल कर पाएंगे। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए, हजार्ड लैम्प के लिए यहाँ पे आप अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं, एयरबैग वगैरह को भी। नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ऑक्स और USB सॉकेट
साथ में आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4x4 के लिए आपको एंगेजमेंट, गियर एंगेजमेंट देखने को मिल जाएगा। ये इसका आपका ऑटोमेटिक गियर नॉब है जो यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको दो पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे आप दो कप एक तरह से होल्डर्स दिए गए हैं। ये इसका पार्किंग ब्रेक है, मैनुअली मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे सिल्वर नॉब इंसर्ट किया गया है। अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका कुछ इतना छोटा सा ग्लव बॉक्स, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है, बट आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर पाएंगे। और इस साइड भी आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो वो सिमिलर है, कुछ उसी तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरह से आपको फ्लिप रिमोट कीज देखने को मिल जाती हैं। दो रिमोट कीज आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। कोई होल्ड असिस्ट जैसा यानी प्री कूल प्री हीट का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थार का। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आप अयोध्या के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में आपका इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक पर्टिकुलर शोरूम का एड्रेस डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन।